स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर 7। इस चैप्टर के तहत हम पढ़ेंगे परमुटेशन क्या है, कम्बिनेशन क्या है। तो अगर हम इनकी हिंदी देखें, परमुटेशन का अर्थ है क्रमचय। वस्तुओं को क्रम से कितने प्रकार से रख सकते हैं या बिना क्रम के, तो क्रम से रख कितने प्रकार से रख सकते हैं, इसको कहेंगे क्रमचय यानी परमुटेशन। और बिना क्रम के कितने समूह बनाकर कितने प्रकार से रख सकते हैं, कितने समूह बना सकते हैं, उसको कहेंगे कम्बिनेशन। ये तो दोनों में अर्थ हुआ परमुटेशन और कम्बिनेशन के। अब हम परमुटेशन को करके एक एक करके देखें कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन को हम डिफाइन करें तो परमुटेशन इज ए, हम परमुटेशन को डिफाइन करें तो परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिफिनिट आर्डर, यानी किसी डिफिनिट आर्डर में वस्तुओं को रखने को हम क्रमचय कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। मतलब अगर हमारे पास 4 अक्षर हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 4 अक्षर हैं, कोई इस तरह से 4 अक्षर हमारे पास है और इन 4 जगहों में रख करके हम कितने शब्द बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है MATH, ये मैथ के में 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों को इस बॉक्स में कितने प्रकार से रखा जा सकता है और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये पहली है। या 4 अंकों को रखकर कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ 2 कंडीशन है, या तो रिपीटिशन अलाउ है अथवा बिना रिपीटिशन का अलाउ है। अगर मान लेते हैं कि बिना रिपीटिशन का हम रखने चाहते हैं तो इस फर्स्ट प्लेस में हम यम को रख सकते हैं 4 प्रकार से। यहाँ इसमें फर्स्ट प्लेस को हम कैसे भर सकते हैं, इन चारों में से किसी को एक को लेकर के 4 तरीके से भर सकते हैं। अगर इसमें से किसी एक को हम मान लेते यच को यहाँ रख दिया तो इस तीसरे डिब्बे में हमारे पास रखने के लिए केवल 3 ऑप्शन बचते हैं, MAT है। अब इसमें से हम इस दूसरे बॉक्स को हम केवल 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो यम को लिखे, या तो ए को लिखे, या तो टी के लिखे। तो इसकी संख्या हमारी 3 हो सकती है, अधिक से अधिक 3 तरीके से भर सकते हैं। अगर मान लो इसमें से हम टी ले लिया तो हम इसमें से ये तीसरे स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, यम और ए में से हम दो ऑप्शन है तो हम इसमें अधिक से अधिक 2 तरीके से चयन कर सकते हैं, या तो यम को ले या तो ए ले। तो ये 2 तरीके से चयन कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट को जब मान लो यम ले लिए तो लास्ट में एक बचा कोई एक, तो उसको लास्ट का ऑप्शन हमारे पास एक बचता है, यानी नॉन रिपीटिशन है, यानी हम कोई रिपीट नहीं किया है। तो इस तरह से हमारे जो शब्द बनने की संख्या, कितने शब्द बनेगी, तो यह एक है मल्टीप्लिकेशन लॉ। यानी अगर सभी इवेंट एक साथ अगर देखे जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ पड़े, यानी 4 3 12 24 शब्द बन सकते हैं। मतलब कि किसी सब अक्षर को एक बार में एक रखा जा सके, रिपीट न किया जा सके। दूसरा केस रिपीटिशन में, अगर रिपीटिशन में रखा जाए तो हम ये देखते हैं रिपीटिशन में हम कैसे रख सकते हैं। रिपीटिशन में अगर हम इसको ये समझे कि ये 4 बॉक्स हमारे पास दिए गए हैं, तो रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ, ये 4 बॉक्स हैं हमारे पास, अक्षर है MATH। तो हम ये इस पहले बॉक्स को 4 में से कोई एक रख सकते हैं, यानी 4 काइंड। दूसरे को हम 4 में, दूसरे में भी हम रिपीट कर सकते हैं। यम को यहाँ रख दिए तो यहाँ भी को रख सकते हैं। चारों में से यहाँ भी 4 ऑप्शन खुला हुआ है। तीसरे में भी हम जो है रिपीट कर सकते हैं, तो 4 तरीके से इसमें अक्षर लिख सकते हैं। और चौथे में भी 4। तो हमारे पास टोटल संख्या हो गई 4 × 4 × 4, यानी 4 चौको 16, यानी 256 तरीके से हम इसमें इतने शब्द हमारे बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन के आधार पर हम परमुटेशन को कैलकुलेशन करेंगे। अब ये फार्मूले कहाँ से आए मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको हम देखेंगे, सीखेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ द काउंटिंग। हम किसी घटना को, फंडामेंटल रूल ऑफ द काउंटिंग क्या है, किसी घटना को में 2 नियम है। एक तो है मल्टीप्लिकेशन लॉ, दूसरा है एडिशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है कि यदि इवेंट को आकरेंस अगर 2 इवेंट एक साथ यम और एन आकर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल में कहता है, पहला मल्टीप्लिकेशन रूल में है कि 2 इवेंट, अगर कोई इवेंट एक यम प्रकार से घटता है, दूसरा एन प्रकार से रखता है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, यम से एन फॉलोइंग करता है, तो दोनों के नंबर ऑफ टोटल इवेंट हमारे आकरेंस के इवेंट हो जाएंगे यम इंटू एन। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। किसी इवेंट के आकरेंस को घटना घटने को हम काउंटिंग करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से। अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे हम एक सिक्को को उछालते हैं फिर दोबारा उछालते हैं, तो अगर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है उनके घटना, एक यम प्रकार से घट सकता है, एक एन प्रकार से, तो उनको हम एडिशन रूल कहते हैं। वो यम
प्लस यन प्रकार से हम उसको वो घटना का आकरेंस होगा, यानी घटना घटित होने का चांस यम प्लस यन काइंड है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हम जितने भी चांस हैं उनको हम इनटू करते हैं, अगर यानी मल्टीप्लिकेशन रूल एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इफ़ द इवेंट occurring in m and the others followed another event in n types, then the total number of occurrence m into n। और एडिशन रूल क्या है? टू इवेंट्स इफ m occur in independently, ध्यान देना है, यम आकर इंडिपेंडेंटली, देन दी अदर टू इवेंट यन आकर इंडिपेंडेंटली, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस यम प्लस यन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर ये कहा कि अगर 4 अक्षरों को हम किस तरह से भरते हैं, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, हमारे पास 1 2 3 4 है, इनको 4 इसमें नंबर बनाने हैं। हमको कितने नंबर बन सकता है? 4 डिजिट का। तो हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस को हम इसमें से, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो इसमें से हम यूनिट प्लेस को 4 तरीके से भर सकते हैं। और ये 10th प्लेस को हम एक इसमें से रख दिए तो 3 ही बचा, तो उसको 3 प्रकार से इसको भर सकते हैं। 2 तो यहाँ फिक्स हो गए, तो तीसरे को यहाँ हम 2 प्रकार से, ऐसे 1 प्रकार से। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने बनेंगे, आकरेंस कितने हो गए, सब संख्याओं की नंबर कितने हो जाएंगे? 4 × 3 × 2 यानी 24 हो गए। लेकिन अगर कहता कि रिपीटिशन अलाउ है, मतलब पहले स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं, 10th को भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 4 तरीके से, यानी चारों डब्बों में हम 4 तरीके, 4 अक्षर हैं तो हमारे हर जगह 4 तरह के हम डिजिट रख सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर आप आकर 4 × 4 × 4 यानी 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये परमुटेशन के निकालने के 2 तरीके हैं। अब चलते हैं हम फार्मूले की तरफ। इसमें एक शब्द आएगा परमुटेशन को लिखने का तरीका। परमुटेशन को हम लिखेंगे एन पी और आर। मतलब यदि n ऑब्जेक्टों से, n ऑब्जेक्ट में से r को लेकर के हमको ग्रुप बनाना हो, r को लेकर के हमको कोई समूह बनाना हो, वर्ड बनाना हो, तो हम उसको NPR प्रकार का हमारा इवेंट घटेगा। कितने इवेंट होंगे हमारे ऑकरेंस? NPR, यानी r टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ परमुटेशन NPR होगा। अब यह NPR क्या है? अब ये लिखने का एक तरीका है, लेकिन एक शब्द इसमें आएगा फैक्टोरियल n को ऐसे लिखते हैं, अथवा किताबों में n और यहाँ संबोधन का चिन्ह ऐसे लिखा गया है, ये फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल n क्या है? नंबर प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर इन ऑर्डर्स। n नेचुरल नंबर को हम क्रम से गुणा कर दें, फर्स्ट n नंबर। फैक्टोरियल n का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी n, और दूसरा इसका जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर या उल्टे ऐसे लिखें 1 × 2 × 3 × ... n तक इंटू कर दें तो हम इसको कहेंगे ये फैक्टोरियल n है। इसको लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे या तो n संबोधन का चिन्ह, तो फैक्टोरियल n लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। इसको उल्टे क्रम में देखें, बुक में जैसा कि उल्टे क्रम में लिखा है। फैक्टोरियल n का अर्थ हुआ, या n संबोधन का अर्थ हुआ n इंटू, इससे एक पहले n-1, उससे एक पहले माइनस कर दें n-2 ... लास्ट में 1 तक, 2 और 1, तो ये फैक्टोरियल n का वैल्यू हुआ। तो NPR को हम फैक्टोरियल n में कैसे लिखते हैं? तो यही NPR जो हमारा है, NPR फैक्टोरियल n के बराबर होता है। NPR नंबर ऑफ परमुटेशन, NPR बराबर NPN। अगर n में से n को लेकर के बनावे तो फैक्टोरियल NPN बराबर NPN का मतलब n ऑब्जेक्ट में से n को लेकर के कितने ऑर्डर बनाया जा सकता है। जैसे 4 बॉक्स में 4 अक्षरों को लेकर कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 4, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल n। जैसे हमने देखा कि 4 ऑब्जेक्ट, फार्मूले कैसे आए? हमने देखा कि 4 ऑब्जेक्ट, हम जैसे 4 ऐसे ऑब्जेक्ट थे, 4 बॉक्स थे, 4 जगह, तो इसमें हम कितने प्रकार से इसमें कोई जैसे इसमें हम MATH को कितने प्रकार से रख सकते हैं?
तो हमने देखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्रकार से रख सकते हैं ये घटते हुए। अगर ये नॉन रिपीटिशन है तो 4 इंटू 3 इंटू 1, तो इसको हम लिखने का तरीका है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 लिख करके ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 4, या कुछ बुकों में फैक्टोरियल 4 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4, तो एन पी एन का मतलब फैक्टोरियल 4 होता है। यहाँ हम एन पी एन का मतलब फैक्टोरियल 4 समझेंगे। एन पी एन का मतलब फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एन समझेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे 4 प्लेस को हम कितने तरह से भर सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 4 प्रकार से इसको शब्द बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 प्रकार से। 5 है तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से, 6 है तो फैक्टोरियल 6 प्रकार से, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। अब यहाँ इनका एक रिलेशन भी देखें, फैक्टोरियल मान लो फैक्टोरियल हमें 5 लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब हुआ 4 इंटू 5 इंटू ऐसे 4 3 2 ऐसे उल्टी गिनती 5 3 4 2 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ज़रूरत पड़ने पर हम इस तरह के रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमको लिखने का तरीका। तो इस तरह से हम बहुत सारी घटनाओं को, अगर रिपीटिशन है तो हम फैक्टोरियल 4 प्रकार से उसको लिखेंगे, और इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर इस तरह से n ऑब्जेक्ट में से r को लेकर के एक समूह बनाया जाए, तो n पी आर का मतलब हुआ n में से r को लेकर के शब्द बनाया जाए, तो इसका अर्थ, इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ये इसका वैल्यू होता है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिग्निफिकेंस हम समझ लें, इसका क्या मतलब हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ एन पी एन। अब जैसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं लेकर के। जैसे ये एक्सरसाइज का 7.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम देखें, 1 to 5 1 से 5 तक के नंबरों से 3 अंकों को कैसे तीन अंक वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। हमारे पास 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें से 3 डिजिट के कितने अंक बनाए जा सकते हैं। मतलब 5p5 प्रकार 5p3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कैसे, अगर रिपीटिशन हो नाम 5p3 को यहाँ पर हम, इसका अर्थ हुआ फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का यहाँ फैक्टोरियल, जैसे एन पी आर का मतलब वहाँ लिखे थे। तो ये हुआ, ये 5p3 का मतलब फैक्टोरियल 5/5 माइनस 3। अब इसको देखें कैसे, इसको हम फार्मूले को से इसको रिलेट करते हैं। हमने कहा कि जो है हमारे पास जो है 5 डिजिट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 3 डिजिट के बनाना। तो हम देखते हैं कि पहले जो यूनिट डिजिट पर हम कितने प्रकार से, हमारे पास 5 है तो यूनिट डिजिट को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं, और 5 यहाँ पर एक इसमें से, यहाँ इस डब्बे को हम यूनिट जगह को हम 5 अंकों में से 5 तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, 2 3 4 5 लिख सकते हैं, यहाँ 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर उसमें से एक रख दिया तो दूसरे को यहाँ पर, अगर नॉन रिपीटिशन है तो दूसरे को यहाँ हम 4 तरीके से भर सकते हैं, और तीसरे को हम यहाँ भर सकते हैं जो 100 वाले जगह पर 3 प्रकार से है। तो हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5। ये आ गया हमारा, ये प्रैक्टिकली आ गया। फार्मूले से आएगा 5p3 तो फैक्टोरियल 5 अपान 5 माइनस 3, नीचे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2। तो जब 5/2 करेंगे तो ये हमारा घटता हुआ चला जाएगा। 5/2 को हम करें, अगर हम इसको देखते हैं 5/2, हम इसको दूसरे पेज पर देखें, 5/2 को हम अगर हम करते हैं तो हमारा जो है ये हमारा आ गया 5/3। तो क्वेश्चन जो हमारा है 5p3
5p3 का मतलब हमने बताया कि फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 नीचे यानी फैक्टोरियल 2। इसको हल करें तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे फैक्टोरियल 2 को 2 × 1, 2 × 1 कट गया तो 5 × 4 × 3 बचा जो, तो 60 नंबर बन सकते हैं। 5 अंकों में से लेकर के हम 60 अंक बना सकते हैं 3 डिजिट का। अगर 5 अंक दिया है तो 3 डिजिट का 60 अंक बना सकते हैं। रिपीटिशन अगर नहीं अलाउ है, अगर रिपीटिशन अलाउ है तब क्या होगा? रिपीटिशन अलाउ होने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो हमारे पास 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर है, तो पहले प्लेस को हम रख सकते हैं 5 तरीके से रख सकते हैं। दूसरे जगह यहाँ भी हमको रिपीटिशन अलाउ है तो कोई भी डिजिट 5 में से रख सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं। 100 वाले को भी 5 तरीके से, तो हमारे पास टोटल नंबर हो गया 5 × 5 × 5। मतलब जब रिपीटिशन अलाउ है तो 5 के पावर 3 हो जाते हैं घटना। रिपीटिशन नहीं अलाउ है तो ये ज़्यादा आएंगे, ये 125 आ जाएगा। और जबकि रिपीटिशन नहीं अलाउ है तो 5 प्रकार से यहाँ भर सकते हैं, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, तो ये 60 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिपीटिशन अलाउ हो यानी अगर हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं तो हमारा संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी आर ऑब्जेक्ट है तो आर के पावर n हो जाएगा। अगर जो है रिपीटिशन नहीं अलाउ है तो फैक्टोरियल आर हो जाएगा। मतलब आर ऑब्जेक्टों का चयन करना है, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो हमें आर के पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं फैक्टोरियल आर। अब हम क्वेश्चन 2 को देखें। क्वेश्चन 2 हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट है 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट से हमको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं इवन नंबर, यानी हमारा यूनिट प्लेस। इवन नंबर कब होता है? जब यूनिट प्लेस हमेशा इवन हो। तो 6 डिजिट है हमारे पास, तो 6 डिजिट यहाँ देखें तो ये बॉक्स हमारे बने हैं, 3 बॉक्स बने हैं इस तरह से। तो ये 3 डिजिट के हमको बनाने हैं। पहला ये और शर्त है कि ये इवन नंबर कितने बनेंगे, 6 डिजिट से कितने इवन, 3 डिजिट वाले कितने इवन नंबर बनेंगे। तो पहले वाले को इवन कब होगा? जब पहला वाला इवन नंबर हो। इवन हमारे 1 से 6 तक 3 इवन है, 2 4 6। तो इस यूनिट वाले प्लेस पर हम या तो 2 रख सकते हैं, 3 4 रख सकते हैं, 6 रखते हैं, यानी यहाँ टोटल हमारा रखने का चांस है 3 तरीके से हम रख सकते हैं। अगर इसमें से हमें कोई इवन ले लिए तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर जो 10th प्लेस है तो यहाँ पर हम 6 डिजिट में से 6 प्रकार का कोई भी अंक चयन कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउ है। और इसमें 100 वाले को भी हम 6 प्रकार से रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर 6 × 6 × 3 हो जाएगा 3, तो यानी 108 आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। अगर कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेड इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय द 6 डिजिट नेचुरल नंबर 1 2 4 5 6 से 3 डिजिट का इवन नंबर कितने बन सकता है? तो हमारा 5 6 × 6 × 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ABCDF 10 अक्षर है, 10 अक्षरों से 4 अक्षर लेटर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 10 ABCDGHIJ तक 10 अक्षर हैं इंग्लिश के, तो 4 अक्षरों वाले शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? तो 4 बॉक्स यहाँ दिखाए गए हैं, 4 बॉक्स हमने दिखाया है। तो इसमें 4 अक्षरों के शब्द बनने हैं। तो पहले अगर इसमें रिपीटिशन कहता है कि रिपीटिशन द लेटर नो रिपीटिशन अलाउ नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो हम पहला अक्षर जो लिख सकते हैं 10 में से कोई 10 प्रकार से यहाँ कोई अक्षर 10 में से कोई हम ले सकते हैं। अगर यहाँ कोई 1 रख दिए तो बचा 9 में से दूसरे जगह को हम 9 तरीके से भर सकते हैं, तीसरे जगह को एक और कम 8 तरीके से, चौथे जगह को 7 तरीके से। तो इस तरह से टोटल शब्द कितने बनेंगे? 10 × 9 × 8 × 7, इतने प्रकार से हमारे शब्द बन सकते हैं।
यानी इतने इसको इंटू करें इतने शब्द बनाए जा सकते हैं 10 अक्षरों में से 4 अक्षरों के शब्द। अगर रिपीटिशन नहीं अलाउ है, अगर रिपीटिशन का कोई कंडीशन नहीं है, या रिपीटिशन अलाउ है तो 10 इंटू 10, तब 10 के पावर कितने अक्षर हैं हमारे पास, 10 गुणे 10 4 बार, 10 के पावर 4 बन सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि यह 10 गुणे 9 गुणे 3, इसको हम जनरल वे में हम कंसेप्ट से लिख सकते हैं फार्मूले से। 10p4 करेंगे तो यही आएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, क्योंकि 10p4 काइंड है नॉन रिपीटिशन पर, तो मतलब कि फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस 6 कितना गया, 4 6 फैक्टोरियल 6। तो जब इसको काटेंगे तो 10 9 8 7 6 के आगे कट गया। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है। ऐसे ये दूसरा 5 डिजिट से कितने यूजिंग 5 डिजिट टर्म, हम 5वां भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको 5 डिजिट के टर्म बनाने हैं, है ना। जैसे टेलीफोन नंबर हमें दिया गया है 0 से 9 तक के, हम 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। 5वें क्वेश्चन है 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक को यूज करना है। और पहला टेलीफोन नंबर 6 और 7 से शुरू होता है, मतलब 0 से 9 में 6 और 7 निकल करके यहाँ आ गए, फिक्स हो गए। बच गया इसमें जो भी शब्द बचा, इसमें बचा हमारे कितने शब्द बचे, 10 शब्द बचे। तो इसमें से कितने 10 अभी डिजिट हैं, तो अब ये 3 डिजिट को भरना है, तो पहले प्लेस को हम 8 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ फिक्स, 6 7 तो भर नहीं सकते, तो ये रिपीट हो चुका, नहीं करना है। और दूसरे को 7 प्रकार से, तीसरे को डिजिट को 6 प्रकार से। तो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6। इतने प्रकार से हम जो है भर सकते हैं तो ये हमारा इस तरह के हमारा परमुटेशन आता है, परमुटेशन निकाल। इस तरह से एक्सरसाइज 6.7 जो है बहुत ईजी है, और इसको जो है हम अपने बेसिक कंसेप्ट से हल कर सकते हैं। और परमुटेशन को हमेशा इसी तरह से दर्शाएंगे, n फैक्टोरियल n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r को लेकर के बनाया जाए, ये लिखा गया है n यानी n ऑब्जेक्ट में से r को लेकर के कितने परमुटेशन, कितने चयन हो सकता है, कितने आकरण से घटना घट सकती है। तो हम n जिसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इसको फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, इसका फार्मूला हो जाता है n बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r। और फैक्टोरियल का अर्थ क्या हुआ हमने बताया, फैक्टोरियल n का मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर तक के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल n कहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इसका कॉम्बिनेशन है। और हम अगले वीडियो में हम कॉम्बिनेशन लेकर के आएंगे। अभी परमुटेशन यानी क्रम से, ध्यान रखें क्रम से, वस्तुओं का क्रम से रखना हमारा क्रम चयन कहलाता है, यानी इंग्लिश में परमुटेशन कहलाएगा। किसी भी दिए गए वस्तुओं को हम कितने क्रम से में से सेलेक्ट करके कितने शब्द बना सकते हैं, कितने डिजिट बना सकते हैं, कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। जैसे 10 प्लेयरों में से हमको 4 प्लेयर को छांटना है, कितने तरह के कितने प्लेयर हम ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह के घटनाओं, इस तरह के कैलकुलेशन को हम इस परमुटेशन में करते हैं। तो इस तरह से ये 7.1 में बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बेसिक कंसेप्ट पर ही फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक कंसेप्ट पर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है।